एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी मैथ की वीडियो। इसमें हम बात करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में। ठीक है, देखिए रेशो एंड प्रपोर्शन जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, तो लगभग 7-8 नंबर का आपका इनमें से आता है। ठीक है, और देखिए बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, वो बेसिक चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई तो हम उस सवाल को कर जाएंगे, और अगर वो नहीं आई तो हम उस सवाल में अटक जाएंगे, हमें नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सिर्फ कुछ रेशोस दे रखे होते हैं, या फिर हमें एक कुछ मनी दे रखी होगी और उसे कुछ बांटा होगा, कोई एम्प्लॉयज़ को रेशो में बांटा होगा, ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग मिलता है आपको। ठीक है, और आपको बस पहचानना पड़ता है कि यार इसमें क्या दिया हुआ है, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी बारे में आज पूरा देखेंगे हम, और जानेंगे कि ये होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। ठीक है, देखिए तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो वो क्या कह रहा है कि A रेशो B रेशो C। ठीक है, ये 3 रेशो दे रखे हैं 3 रेशो 2 रेशो 5 के में। ठीक है, 3 रेशो 2 रेशो 5 ये हमें दे रखा है। ओके, अब उसमें ये पूछा है कि अगर टोटल मनी हमारी 500 रुपये है। ठीक है, टोटल मनी हमारी 500 रुपये है और 3 रेशो 2 रेशो 5 में उसे बांटा गया है, तो सी को कितनी मनी मिलेगी। देखिए वैसे बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होगा, जो तो तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको भी थोड़ी सी मैथ अच्छी आती है उनके लिए बहुत इजी है, देख के बता सकते हैं वो। पर जिनके लिए इजी नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि देखिए ये जो रेशो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो रेशो है ये पता क्या है, ये है कि टोटल कितना है। देखिए 3 और 2 और 5 टोटल हो गया 10। 3 + 2 + 5 टोटल 10। तो हमने क्या करा, 5 को 10 हिस्सों में बांट लिया है। ठीक है, और उन 10 हिस्सों में से 3 हिस्से मिले हैं A को, 2 हिस्से मिले हैं B को, और 5 हिस्से मिले हैं C को। ठीक है, ये कहना है। अब आप खुद सोचिए, जब 3 हिस्से मिले हैं कितने को, A को, और एक हिस्सा कितने का है 50 का, क्योंकि हमने 500 के 10 हिस्से करे, तो 150 मिले हैं A को, 100 मिले हैं आपके B को, और 250 मिले हैं आपको C को। हो गया आंसर। वही मैंने नीचे किया है। देखिए कि टोटल रुपीज़ हैं आपके इतने, एक वैल्यू मतलब एक यूनिट की वैल्यू, मतलब एक यूनिट की वैल्यू है आपकी 50 रुपये, तो C के पास है 5 यूनिट, तो मतलब 250 रुपये। ठीक है, सिंपल सा मेथड था। हमने बस ये पहचाना कि यार जो टोटल रेशो होता है ना, उसका मतलब इतने भागों में वो बांटा गया है। अब देखिए, अब ये है कि कोई इफ A रेशो B इज 3 रेशो 5, अगर A रेशो B है 3 रेशो 5, B रेशो C है 2 रेशो 5, तो हमें फाइंड करना है A रेशो B रेशो C। ठीक है, A और B का रेशो दे रखा है, B और C का रेशो दे रखा है, और हमसे पूछा है कि A रेशो B रेशो C कितना है। देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका और है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि 4 का B का मल्टीप्लाई C से करा। ठीक है, इस B का मल्टीप्लाई A से करा। ठीक है, और B का आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीका ये है कि देखिए 4 है ना, 4 ये 4, इसको यहाँ पर ले जाके लिख दिया 4। ठीक है, और इस 2 को यहाँ ले जाके लिख दिया 2। ठीक, और बाद में क्या है, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 4 का मल्टीप्लाई 2 से, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, आपका रेशो निकल कर आ जाएगा कि यार देखो 6 रेशो 8 रेशो 20, मतलब 3 रेशो 4 रेशो 10। और देखिए और ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखिए इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि A और B का रेशो है 1 रेशो 2, B और C का रेशो है 3 रेशो 2, और C और D का रेशो है 1 रेशो 3। हमें पूछा क्या है कि A रेशो B रेशो C रेशो D पूछा है, मतलब इन चारों का रेशो पूछा है। अब देखिए या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत मुश्किल लगेगा आपको। ठीक है, नहीं तो ये सबसे सिंपल तरीका ये है कि देखिए पता क्या करना है आपको, हमने लिखा पहले A रेशो B। अब देखिए ये देखिए कि किसके साइड में जगह खाली है। देखिए A के साइड में जगह खाली नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ कुछ नहीं लिख सकते।
पर यहाँ पर क्या है, सी और डी खाली है, बी के बाद सी और डी खाली है। तो हमने क्या करा, जो हमारा सबसे लास्ट वाला हमारा जो नंबर था क्या है 2, हमने यहाँ भी 2 ही 2 लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया, 2 और 2 लिख दिया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए नीचे में क्या है, बी और सी का दे रखा है, बी दे रखा है और हमारा सी दे रखा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब ये देखना कि कहाँ कहाँ जगह खाली। देखिए एक ही जगह खाली है और इसके बगल में कौन सा नंबर है, बी। बी क्या है हमारा 3, तो हमने ए में भी 3 लिख दिया। मतलब जो उसके साइड वाला नंबर है ना बस वही लिख देना है। ऐसे हमने यहाँ पर 2 है तो हमने डी में भी 2 लिख दिया। और जस्ट बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे हमारे नीचे वाले में, जहाँ पर हमें सी और डी दे रखा है, सिर्फ सी और डी दे रखा है। देखिए डी के साइड में राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, पर ए के लेफ्ट हैंड साइड में, सी के लेफ्ट हैंड साइड में ये आपके दोनों खाली हैं, ए और बी खाली है। तो हमने क्या करा, 1 और 1 लिख दिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि सी भी आपका 1 है, साइड वाला 1 है, इसलिए हमने यहाँ भी 1 लिख दिया और यहाँ भी 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये सारे नंबर आपके भर गए। ठीक है, देखिए जो मैंने डार्क स्केच से लिखे हैं ना वो सारे ऐसे नंबर है जो मैंने भरे हुए हैं, ये सारे भरे हुए नंबर है। अब आपको क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है वर्टिकली। ठीक है, तीनों का यहाँ पर वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, इसका भी मल्टीप्लाई और इनका भी मल्टीप्लाई। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:6:4:12 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर फिर आप ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, देखिए ये कह रहा है कि 5600 रुपये है, 5600 है, हमने उन्हें डिवाइड कर दिया ए बी सी डी में। ठीक है, हमने उन्हें ए बी और सी और डी में डिवाइड कर दिया इस तरह से कि जो ए और बी का रेशो है वो 1:2 है, 1:2 है, बी और सी का रेशो 3:1 है और सी और डी का रेशो 2:3 है। तो हमें फाइंड करना है कि यार ए और सी के बीच का सम और बी और सी के बीच का सम कितना होगा। ठीक है, कि मतलब ए की मनी और सी की मनी जोड़कर कितना बैठ रहा है और बी और सी की मनी जोड़कर कितना बैठ रहा है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें इसमें फिर से वही दे दिया, क्या ए और बी का अलग दे दिया, बी और सी और डी का अलग दे दिया और बी और सी का अलग दे दिया। अब आपको सबसे पहले क्या है, कॉमन रेशो निकालना पड़ेगा। कॉमन रेशो निकालने के लिए वही करेंगे जो हमने किया था। ठीक है, जैसे पहले किया था कि 1 2 यहाँ लिखा हुआ है तो हमने 2 और 2 यहाँ लिख दिया, 3 1 यहाँ पर है तो 1 से 1 यहाँ आ गया, 3 से 3 यहाँ आ गया, 2 और 3 यहाँ नीचे है तो लास्ट यहाँ पर हमने सिर्फ 2 और 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6:12:4:6 आ गया। 2 से 2 कॉमन ले लिया तो आपका हो गया 3:6:2:3। अब ये टोटल यूनिट कितनी है, देखिए 3 ये है, 6 ये है, 9 और 5 आपकी कितनी हो गई 14। मतलब ये टोटल 14 भागों में बांटा है हमने। ठीक है, ये हमने 14 भागों में बांटा है। किसे हमने 14 भागों में बांटा है, 5600 रुपये को। ठीक है, 5600 रुपये को हमने 14 भागों में बांटा है। तो एक भाग की कीमत कितनी हो गई 400 रुपये। एक भाग की कीमत है 400 रुपये। तो ए के पास कितने रुपए हैं 1200 रुपये, बी के पास है 2400 रुपये, सी के पास है 800 रुपये और डी के पास है 1200 रुपये। ठीक है, अब उसमें पूछा है कि ए और सी की दोनों की मिलाकर कितनी मनी हो रही है, जोड़ दिया हमने 2000 रुपये। बी प्लस सी कितना हो रहा हमारा 3200 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए ये आपका कि हमें पता करना है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी रेसो ई, ये हमें अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। बिल्कुल वैसे ही यार जैसे मैंने पहले करा था कि देखो यार यहाँ लास्ट में ए है, ठीक है, और इसके बाद के सारे नंबर खाली हैं, इसलिए हमने सब में 1 1 1 1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 है। ऐसे देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। ठीक है, इस तरफ एक नंबर खाली है तो इस तरफ एक नंबर खाली है, तो यहाँ पर लास्ट में हमारा 1 है तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ पर 3 है तो हमने 3 3 लिख दिया। ऐसे यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 3 है तो हमने क्या करा 3 वाले को इधर एडजेसेंट में 3 लिख दिया। हमें एडजेसेंट में मतलब A to Z बिल्कुल वैसे ही उतार देना है। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और ऐसी 2 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे देखिए यहाँ 1 है और यहाँ आगे कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए हमने कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमने क्या करा, इस वाले 1 को कॉपी कर दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, क्या रहा आपका 4:2:6:9:10। क्यों, सबका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई भी इससे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, सबका हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। देखिए ऐसे ही बिल्कुल हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि यार ए रेसो बी रेसो सी लिखा है, सी रेसो डी रेसो ई लिखा हुआ है, हमें पता करना है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी रेसो ई को।
ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कि यार जो जगह खाली है ना उसका एडजेसेंट वाले को कॉपी कर दो। देखो सी के बाद सारी जगह खाली है तो हमने 2 2 2 लिख दिया क्योंकि सी हमारा 2 है। यहाँ पर सी हमारा 1 है और इसके बाद में तो सब भरे हुए हैं, पहले सारे खाली हैं तो हमने क्या करा, सारे 1 1 लिख दिए क्योंकि सबसे पहला वाला हमारा सी जो है वो 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपके नंबर, अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं थोड़े अच्छे से। अगर अब आप अपना क्वेश्चन देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रेशो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज सैलरी इज 6:5। द रेशो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। वो कह रहा है कि देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने क्या करा, जितनी भी मनी थी उसको 6/5 हिस्सों में हमने बांट दिया औरत और आदमी में, औरत और आदमी में। टोटल मनी को हमने 6:5 में बांटा है। ओके, और अगर बात करें तो देखिए द रेशो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, और हर आदमी और औरत की जो रेशो है सैलरी का वो 2:3 है। मतलब आदमी को कम सैलरी मिल रही है, फिर भी आदमी का नंबर इतना ज़्यादा है कि उसकी जो सैलरी का रेशो है वो हमेशा टोटल सैलरी का रेशो वो ज़्यादा हो गया, वो 6:5 पहुंच गया। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ रेशो पूछा है, मतलब आदमी और औरत का नंबर, मतलब कितना, उन कितने लोग और कितने आदमी उनका रेशो पूछा है, कितने मतलब कितने आदमी और कितनी औरत, कितने लोग नहीं, ठीक है, उनका रेशो पूछा है। अब देखिए हमें पता है कि जो रेशो ऑफ टोटल सैलरी है वो 6:5 है और रेशो ऑफ ईच सैलरी वो 2:3 है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए अगर हम ईच सैलरी की बात करें, इसका रेशो और टोटल सैलरी का रेशो ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 6:5 इक्वल टू 2:3 होना है, और ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे हमारे A:B के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये A, देखिए ये जो A है इसकी वैल्यू 6 भी है, इसकी वैल्यू 2 भी है, और B की वैल्यू 5 भी है और 3 भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18:10 आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा। ठीक है, 9:5 आ जाएगा। नहीं तो आप इसका सीधा लॉजिक लगा सकते हैं ना कि यार देखो सैलरी आदमी की कम है पर टोटल जो सैलरी है वो ज़्यादा है, इसका मतलब आदमी ज़्यादा है औरत से। अब आपको ऑप्शन देखेंगे ना, जो ऑप्शन में क्या होगा कि पक्का 2 ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे जिसमें आदमी की वैल्यू कम होगी, तो मतलब 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए वो। अब आपके पास कौन से 2 ऑप्शन बचे, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे आपके पास। ठीक है, अब उन 2 ऑप्शन में से आपको पता करना है कि आपका आंसर कौन सा सही है, इजी हो गया। ठीक है, ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, लॉजिक्स थोड़ा कॉमन सेंस की बात होगी और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन द रेशो ऑफ 4:5। बाय डूइंग सो कंपनी सेव्स 1200। सो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। देखिए वो कह रहे हैं कि जो आदमियों का जो नंबर था ना वो 3:2 कर दिया गया, मतलब पहले अगर 3 आदमी थे तो अब 2 आदमी कर दिए गए, और जो सैलरी थी वो पहले शायद 4 थी और अब वो 5 कर दी गई, मतलब आदमी कम कर दिए गए और सैलरी बढ़ा दी गई। ठीक है, और ऐसा करने में क्या हुआ कि कंपनी को 12,000 रुपये का मुनाफा हुआ, मतलब 12,000 रुपये बच गए। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि जो शुरुआती जो सैलरी थी लोगों की वो कितनी थी, मतलब शुरुआत में कितनी सैलरी मिल रही थी और कितना खर्चा हो रहा था सैलरी के ऊपर टोटल। ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि देखिए अब क्या है, एक पहली हमारी इनिशियल सैलरी है और एक फाइनल सैलरी है। ठीक है, देखिए ये थी आपकी इनिशियल सैलरी और ये थे आपके फाइनल। देखिए एम्प्लॉयज हमारे इनिशियल कितने थे, 3, और बाद में कितने हो गए हमारे, 2। सैलरी कितनी थी, 4, और बाद में कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब आपको याद हो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए टोटल खर्चा क्या होता है हमारा, टोटल खर्चा ये होता है कि देखिए जो सैलरी है ये एक आदमी की है। ठीक है, सैलरी कितनी है, एक आदमी की, मतलब एक आदमी की, और हमारे पास कितने आदमी हैं, 3 आदमी, तो मतलब टोटल आदमी की कितनी हो गई, 12, 4 × 3। ठीक है, हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे हम इसको क्या करेंगे कि यार बाद में कितने हो गए, 2 आदमी, और सैलरी कितनी हो गई, 5। ठीक है,
तो अब टोटल खर्चा कितना हो गया 10, क्योंकि एक आदमी को 5 मिल रहा है तो 2 आदमी को 10 मिलेगा। इन दोनों को रेशो रख दो कि अब 12:10। डिफरेंस कितना है बीच में, मतलब कितना कितना बच गया, 2 बच गए। ठीक है, 2 यूनिट हमारी बच गई। और टोटल बच कितना रहा है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से 12,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये की वैल्यू है 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट हमारी बच रही हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6,000। ठीक है, ओके। और 6,000 1 यूनिट का मतलब एक भाग का हिस्सा 6,000। और टोटल कितने भाग आ रहे थे हमारे शुरुआत में, कितना टोटल खर्चा था 12। कितना खर्चा है 12। ठीक है, तो अगर 12 यूनिट हमारा टोटल खर्चा है और 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है तो टोटल हमारा खर्चा कितना था 72,000। 12 इंटू 6,000 कितना है 72,000। देखिए अब आपको एक बार दोबारा इसमें समझाता हूँ कि हमारा मान लीजिए पहले 3 आदमी थे और उन्हें एक आदमी को 4 रुपये दिए जा रहे थे। ठीक है, और बाद में 2 आदमी हो गए और एक आदमी को 5 रुपये दिए जा रहे हैं। तब क्या करेंगे, फिर आपका हो गया कि एक आदमी को 4 रुपये तो 3 आदमियों को 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये और 2 आदमी को अब 5 रुपये दिए जा रहे हैं। तो पहले कितना टोटल खर्चा हो रहा था 12 रुपये का, अब टोटल कितना खर्चा हो रहा है 10 रुपये का। ठीक है, कितना रुपये बचे 2 रुपये बचे। ठीक है, और उन 2 रुपये बचाने के 2 रुपये का मतलब क्या है, वो 2 रुपये किसके इक्वल है 12,000 के। ठीक है, वो 2 रुपये किसके इक्वल है 12,000 के। और 12,000 अगर 2 रुपये के इक्वल है तो 1 रुपये के इक्वल क्या हो गया, एक भाग का मतलब क्या हो गया, एक भाग हमारा हो गया 6,000 के बराबर। और टोटल खर्चा कितना था हमारा 12 भाग। तो 12 भाग को हमने कितना कर दिया इंटू 6,000 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 1 year ago 3:2। द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड इनकम टू ओरिजिनल इनकम ऑफ ए is 2:3 and that of B is 3:4. The total present income of A and B together is 21500। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान देता हूँ उसमें वो कह रहा है कि जो रेशो तो इनकम का था एक साल पहले जितनी इनको इनकम मिल रही थी वो थी 3:2 की। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, जो रेशो था जो इंक्रीज बढ़ाई हुई इनकम का, इनकम बढ़ा दी, उसके बाद क्या रेशो हो गया 2:3 का। ए का मतलब अगर ए की सैलरी पहले 2 थी तो बढ़ाकर 3 कर दी, और बी की जो सैलरी थी वो बढ़ाकर 3 से 4 कर दी। ओके, और उनकी आपस का रेशो क्या था एक साल पहले 3:2 था। तो अब ये पूछा है कि प्रेजेंट टाइम में जो इनकम है ए और बी की, उनको मिलाकर जो वैल्यू है ना वो 21,500 है। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर वैल्यू 21,500 दी जा रही है। तो इनकम ऑफ बी पूछी गई है। देखिए इसको आप पता है ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पता है कैसे, अगर आप इनको ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं कि आप ऑप्शन में पूछा है इनकम ऑफ बी, ठीक है, तो ऑप्शन से उठाइए कि यार इनकम ऑफ बी अगर मैंने ये ले ली, ठीक है, तो इसको 3 हिस्सों में बांटें। ठीक है, अगर ये 3 हिस्सा है तो 2 हिस्से और जोड़कर टोटल हमारा 21,500 आना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको ऑप्शन पहले आंसर दिखाता हूँ। आंसर है 8,000। ठीक है, आंसर है आपका 8,000। ओके, अब क्या करना है आपको, फाइंड द इनकम ऑफ बी मानना है। 8,000 आ गई, मतलब ये देखिए ये, ठीक है, अगर इनकम हमारी बी की 8,000 है, ठीक है, और जो हमारी बढ़ाकर हो गई है, ओके, और बाद में क्या करना है आपको, अगर 8,000 वो है हमारी, तो हमारी टोटल हमारी कितनी है 21,500। ठीक है, वहां से आपको ए का पता लग जाएगा। हमें दोनों के बीच का पहले कॉमन रेशो निकालना होगा। आज के टाइम पे जो कॉमन रेशो है ए और बी का वो कितना है। ठीक है, जैसे हम वो निकाल लेंगे आपका टोटल मनी आ जाएगी, और टोटल मनी आती है आप अपना बी भी निकाल लेंगे। कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन भी पुट करके आप कर सकते हैं, पर अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे तो आप सीधे मेथड देखिए कि यार ए की जो पहले इनकम थी वो थी 2, बाद में हो गई 3, बी की पहले कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 4। ठीक है, तो अगर ए की 2 थी और 3 हो गई, ठीक है, ए की 2 थी तो 3 हो गई, तो शुरुआत की जो 1 साल पहले जो मनी थी, 1 साल पहले जो इनकम थी, उसमें क्या असर पड़ा,
ठीक है। उसका असर ये पड़ा कि वो आपकी 3 से 4.5 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। 3 से 4.5 में कन्वर्ट हो रही है। ओके, आपको ये समझना चाहिए कि देखो यार, अगर ये हमारा 2 हिस्सों में था, ठीक है, और ये 3 में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका जो 2 था ये हमारे 3 के इक्वल है, ठीक है। ये 3 रुपए हमारे 2 हिस्सों में थे पहले, मतलब 1.5 और 1.5 हिस्से में। अब इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। देखो मैं आपको समझाऊं कि ये 3 रुपए थे मान लो पहले, और वो हमारा 2 हिस्सों के बराबर था, तो मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी थी? 1.5, ठीक है। एक हिस्से की वैल्यू 1.5 थी। अब क्या था, 2 हिस्सों की जगह बढ़ाकर 3 हिस्से कर दिए गए, मतलब 1.5 और जोड़ दिया गया, तो कितनी हो गई? 4.5, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये कि पहले अगर 3 थी और उसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया, मतलब जो आपका 2 रुपए थे वो 3 हिस्सों में थे, मतलब 2 रुपए के 3 हिस्से कर दिए गए थे, ठीक है, मतलब 2.3 था। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 4 कर दिया गया, मतलब 2.3 अगर एक हिस्सा था आपका, ठीक है, 2.3 आपका एक हिस्सा था, उसको बढ़ाकर 4 हिस्सों में कर दिया गया, ठीक है, मतलब इंटू 4 कर दिया गया, तो क्या हो गया आपका? 8/3। अब आपकी जो सैलरी है करंट की, वो आपकी 8/3 है, ठीक है। और देखिए अगर इनकम ऑफ बी की अगर हम बात करें, ठीक है, इनकम ऑफ बी की अगर हम बात देखिए, तो फिर उसके बाद क्या करना है? इनकम ऑफ अगर बी निकाले तो इनकम ऑफ बी कैसे निकालेंगे? देखिए आप इस पर फोकस कीजिए, यहाँ ये जो मैंने बनाया है आप इस पर फोकस कीजिए कि पहले कितने टोटल मनी निकालेंगे, टोटल हिस्सा कितना है आपका। देखिए दोनों का रेशो निकल कर आया है, ठीक है, एक है 4.5, एक है आपका 8/3। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल हिस्से निकल कर आएंगे, ठीक है। टोटल हिस्सा कैसे निकल के आया कि 8/3 प्लस 4.5 इसको इक्वल टू हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 21.5, ठीक है। ये हमारा टोटल हिस्सा आ गया। क्या टोटल हिस्सा हमारा इतना है। अब एक हिस्से की वैल्यू निकालेंगे कि यार एक हिस्सा कितने का होगा, तो क्या करेंगे? 21.5/3 को हम क्या करेंगे? यहाँ डिवाइड में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे ना तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी? 8/21.5, ठीक है, ये आ जाएगी। ये एक हिस्से की वैल्यू होगी वो आपकी। और जैसे ये एक हिस्से की वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे? इंटू 21,500 पे इंटू कर देंगे तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यार बी के एक हिस्से की अलग इतनी वैल्यू थी, तो अब बी को इतनी वैल्यू मिल रही है, तो इससे क्या होगा आपका? आपको बी की वैल्यू आ जाएगी कि बी की इनकम कितनी है हमारी? 8,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? द रेशो इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ इज 2:3 एंड ईच सेव्स 200 रुपीज़। अब देखिए ये इजी, अगर आप समझना चाहें तो आप ये मुंह जवानी कर सकते हैं कि यार रेशो दोनों का कितना है इनकम का? ए और बी का 3:4, ठीक है। दोनों का एक्सपेंडिचर, दोनों का जो खर्चा है वो है 2:3, ठीक है। और दोनों कितने बचा रहे हैं रुपए? 200 रुपये बचा रहे हैं, दोनों 200 रुपये बचा रहे हैं अपनी इनकम का। दोनों की इनकम पता करनी है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, जैसे इनकम कितनी थी? 3:5 की, खर्चा कितना है? ये, ठीक है, खर्चा है आपका इतना। अगर आप ध्यान दें तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? 1 आ रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देखिए कर सकते हैं कि आपने ऑप्शन देखा तो इनकम का जो रेशो है वो 3:5 है और इनकम पूछिए ए और बी की, तो आप ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखिए जिनका रेशो 3:5 आ रहा हो, तो 3:4 आ रहा हो, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर देखिए जिनका रेशो 3:4 आ रहा हो, आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे 600 और 800, ठीक है। इनका रेशो क्या आएगा? 3:4 आएगा, तो मतलब ये मैच कर रहे हैं। फिर आप इनको सॉल्यूशन में पुट करके देखिए कि अगर मैं 600 के 2 हिस्से खर्च कर दूं, 600 का 2 हिस्से मतलब 400 रुपये में खर्च कर दूं, कितने बचेंगे? 200। अगर मैं 800 में से 3 हिस्से खर्च कर दूं, मतलब 600 खर्च कर दूं, कितना बचेगा? 200, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह सेटिस्फाई करके आपके आंसर यही होंगे। आप ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा,
द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई प्राइस जो है ना जो गोल्ड का, वो उसके वजन के स्क्वायर के बराबर है। कि मान लीजिए अगर कोई 6 ग्राम का हुआ तो उसका प्राइस है 36 यूनिट। अब वो 36,000 हो, 36 करोड़ हो, 36 अरब हो, पता नहीं, 36 यूनिट हमने मान लिया। ठीक है, अब वो गलती से टूट गया। ठीक है, वो टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, उसके 3 हिस्से हुए और 3 हिस्सों का जो रेशो बना वो था 3:2:1। ठीक है, वो टूट गया तो उसे लगभग टूटने के बाद 4,620 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, और उसमें टोटल जो पहली शुरुआत की जो प्राइस थी सोने की वो कितनी थी ये पूछा है। तो देखिए पहले अगर आप मान लीजिए उसका इन दोनों का सम करके देखिए, तीनों का 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है, मान लीजिए वो 6 ग्राम का था। ठीक है, तो उसका स्क्वायर 36 यूनिट। ठीक है, उसका प्राइस था 36 यूनिट। अब वो टूट के 3 हिस्सों में बढ़ गया, 3:2:1 में। तो अब इनका स्क्वायर करके देखते हैं कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4, वो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। टोटल कितना बना, 14 यूनिट। ठीक है, 14 यूनिट इसका बना। तो नुकसान कितने यूनिट का हुआ, 22 यूनिट का नुकसान हुआ हमें। कितने यूनिट का, 22 यूनिट का नुकसान। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, ठीक है, नुकसान टोटल कितना हुआ, 4,620 रुपये का। तो 1 यूनिट मतलब 4,000 जो आपके 620 रुपये है ना, वो 22 यूनिट के बराबर है। 22 यूनिट मतलब इक्वल टू 4,620 रुपीज़। तो हमने क्या करा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, डिवाइड बाय 22 कर दिया, मतलब 210 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 210 रुपये। और शुरुआत में हमारे पास कितनी यूनिट थी, 36 यूनिट थी जब वो बिना टूटा हुआ था। तो हमने इंटू 36 कर दिया 210 रुपये में। हमारा आंसर आ गया कि 7,560 रुपये का वो पहले सोना था। अब वो कितने का रह गया, सिर्फ 14 यूनिट का। तो आप उससे उसकी जो न्यू प्राइस है ना वो भी निकाल सकते हैं इससे। ओके, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको भी देखते हैं। कि यार मान लीजिए आपका कोई मनी है 7,800 रुपये, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा कि जो ए है ना वो बी का 3/4 है। ठीक है, ओके, और जो बी है वो सी का 2/3 है। ठीक है, जो ए है वो बी का 3/4 है और जो बी है वो सी का 2/3 है। तो डिफरेंस पूछा है इसमें कि यार डिफरेंस बताओ बी और सी में। अब देखिए यहाँ पर ए हमें दे रखा है, बी भी हमें दे रखा है, सी नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि सपोज सी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से चलते हैं कि जो बी है वो कितना है, वो 2/3 है सी का, मतलब 2/3 इंटू एक्स। ठीक है, बी इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। अब वो कह रहा है कि जो ए है वो बी का भी 3/4 है। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, 3/4 इंटू 2/3 इंटू एक्स। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू आ गई x/2, बी की वैल्यू आ गई 2/3x, सी है हमारा x और ए हमारा x/2। तो टोटल कितना हो गया हमारा, ठीक है, ये रेशो निकल के आएगा। टोटल क्या हो गया हमारा 13/6x। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया जो है ना सर्च करेंगे। अब देखिए टोटल हमारा ये हो गया कि यार जो टोटल है ना हमारा वो 13/6, ठीक है, x है। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे 7,800 के। ठीक है, तो अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ सकती है। आप इसको इससे काटेंगे, ये 600 बार जाएगा। ठीक है, आप इस 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका 3600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3600 हो गया। अब क्या हुआ, ये x की वैल्यू निकल कर आई है। हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है b और c में। तो मतलब पहले b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा हमने, x की जगह हमने 3600 पुट कर दिया, हमारा आ गया आंसर 2400 रुपये। b की वैल्यू है 2400। c के निकालने के लिए, c तो हमें पता ही है c इक्वल टू x है, तो मतलब हमारा 3600 हो गया c। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3600 माइनस 2400 मतलब 1200। आपका आंसर 1200 हो गया। ठीक है,
तो देखिए लगभग मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन इसमें बता दिया। मैंने आपको लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो रहे थे वो मैंने सारे आपको समझा दिए और अच्छे से समझाए हैं, प्लस आपको लॉजिक समझाया है। देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शन में कोई ट्रिक्स नहीं होती, इनका सबसे जो बड़ी ट्रिक है ना वो पता क्या है कि ऑप्शन उठाओ, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, ये सबसे बड़ी ट्रिक होती है आपके रेशो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। और लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स के हमारे पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप कोई लॉजिक लगा सकते हो तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, समझ में आया होगा रेशो एंड प्रोपोर्शन। अगर समझ में आया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।